शोषित एक तबका है और इस शोषण का एक अंत हम चाहते हैं। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि आपका काम हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक लेक्चरर हिंदी, एक लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। उन्हें व्यवस्था परिवर्तन उनका नारा है, तो उस आड़ में हमारी व्यवस्था परिवर्तन सबसे पहले। आप लोग मन से इतने पीड़ित है, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। 12 साल हो गए, हमें ना तो सम्मानजनक वेतन दिया जाता, ना हमें छुट्टियों का ढंग से प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश के एसएमसी शिक्षक अपने लिए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ये मांग पिछली सरकार से भी थी और ये मांग इस सरकार से भी है। फिलहाल सचिवालय के बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने से लगभग 1500 के करीब अध्यापक यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं। अब टीचर्स सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कहाँ से आए हैं, और पिछली बार भी नियमितीकरण की मांग थी और इस बार भी है, इस बार आशाएं हैं क्या? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं निशा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरूट, और मैं एसएमसी यूनियन की विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था कि सितंबर तक जो है हमारी नियमित पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके तहत हम आज सीएम से अपनी मांगों को लेकर मिलने आए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हम कि हमारी इस व्यथा का माननीय मुख्यमंत्री जी अंत करेंगे। और बहुत दूर दराज क्षेत्रों से मेरी बहनें आई हैं, जैसे चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, जो दो दिन का सफ़र करके जो है यहाँ पर पहुँची हैं। और बहुत ही हम शोषित एक तबका है और इस शोषण का एक अंत हम चाहते हैं। कब से काम कर रही हैं एसएमसी शिक्षक के तौर पर? मैं दिसंबर 2014 से एसएमसी शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूं, और लेकिन इससे पूर्व 2012 से भी मेरी बहनें और मेरे भाई बंधु इस पर कार्यरत हैं। आप कहां से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ, देहा ब्लॉक से हूँ, एसएमसी टीचर्स। सिर्फ नियमितीकरण ही मांग है या फिर मुख्यमंत्री से कुछ और भी चाह रहे हैं आप लोग? हमारी एक ही डिमांड है, नियमितीकरण, क्योंकि जो हमारे टीचर्स है उनको 12-12 साल हो गए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे टीचर्स लगे हैं जो 7 साल में कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है। एसएमसी टीचर ने तो पॉलिसी नहीं बनाई थी। तो हम चाहते हैं कि जैसे बाकी टीचर्स वॉलंटियर थे, पैरा थे, पीटीए थे, जितनी बाकी कैटेगरीज को रेगुलराइज किया है, वैसे ही एसएमसी टीचर्स को भी रेगुलर करें। आपको नहीं लगता कि गलती ये दोनों सरकारों की है, चाहे वो भाजपा रिस्पॉन्सिबल हो या फिर कांग्रेस? क्योंकि पिछली बार भी ये मांग उठी थी कि एसएमसी शिक्षकों को नियमितीकरण दिया जाए। गलती तो हम किसी सरकार की नहीं बोलेंगे, पर हमारी अपनी डिमांड हम एक ही रखेंगे। पिछली सरकार में भी हमने एक ही डिमांड रखी थी और पिछली सरकार ने भी हमारे को विश्वास दिलाया था कि हम आपको रेगुलर करेंगे, आपका काम हो रहा है। और आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि आपका काम हो रहा है। तो हमारी इस सरकार से भी यही उम्मीद है कि हमारी एक ही डिमांड रहेगी कि हमारे को नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए। हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं से हमने बात की, क्योंकि ये महिलाएं हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों से आई हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पिछली बार भी ये बात हुई थी कि नियमितीकरण महिलाओं का या एसएमसी शिक्षकों का किया जाए, लेकिन दोनों सरकारें रिस्पॉन्सिबल है, ना तो भाजपा ने किया। अब कांग्रेस के काल में आप लोग यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, तो अब आपको क्या लगता है, क्या सरकार ये नियमितीकरण कर पाएगी? क्योंकि पिछली भाजपा सरकार तो इसमें विफल रही है। अभी की सरकार का जो नारा है वो व्यवस्था परिवर्तन का है और सुख की सरकार का है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पीरियड बेस्ड जो भर्ती हुई, टेक्निकल एजुकेशन में भी हुई, वो 7 साल की जो इस तरह की अस्थाई काल के बाद जो है अनुबंध में आए थे। और सेम एज हम जो एसएमसी टीचर है, उर्दू पंजाबी अध्यापक है, वो भी पीरियड बेस्ड थे। 7 साल की नियमित सेवा के बाद वो अनुबंध में आए। अब आप भी देख रहे हैं, पिछली बार भी आप यहाँ थे, इस बार भी आप यहाँ थे। हमारे जो 2012 के बाद हमें 12वीं बरस लगने को लग पड़ी है, तो इसके बावजूद भी हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और इसके बावजूद आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के हजारों पद खाली है, और पद खाली कहाँ है? ग्रामीण स्कूलों में। ग्रामीण स्कूल में कहाँ है? हम है, वहाँ पे हम सेवाएं दे रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक लेक्चरर हिंदी, एक लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है।
ये व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की है। हमारी तो स्थिति हम मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट करेंगे और उन्हें व्यवस्था परिवर्तन उनका नारा है, तो उस आड़ में हमारी व्यवस्था परिवर्तन सबसे पहले। अगर आप लोगों की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारी मनोस्थिति आप देख रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम मन से इतने पीड़ित हैं, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली हम आंदोलित होंगे। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के सबसे दूर दराज क्षेत्र रोड रखवार से आई हूँ। और कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? मैम अभी 14,978। हाँ जी। सरकारें कह तो देती हैं, पिछली सरकार ने भी कहा था कि एसएमसी शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। अब वर्तमान सरकार भी आप लोगों को आश्वासन ही दे रही है। आपको नहीं लगता कि ये आश्वासन अब काफी नहीं है? नहीं मैम, अब हम वो कहते हैं ना कि पान जो घड़ा है वो भर चुका है। हर सरकार ने एक वोटर की तरह इस्तेमाल किया है। इलेक्शन नजदीक आते हैं, कैबिनेट में हमारी फाइल जाती है, होने वाला है। लास्ट टाइम में सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि व्यवस्था बदल रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, तो शायद हमारा भी अच्छे से सरकार काम करेगी, हमें नियमित करेगी। हमें आशाएं हैं, पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारा काम जरूर करेगी। जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी तब क्या आरएनपी रूल्स के तहत हुई थी और आप लोगों को क्या कहा गया था कि आप लोगों का नियमितीकरण होगा? मैं आपसे ये बात भी जानना चाहूँगी। मैम हमने पूरे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। आज तक हिमाचल का इतिहास रहा है, पैरा है, पीटी है, जेबीयू है, वो सभी इसी तरीके से लगे हैं ना। जिस तरीके से हमारी तो नियुक्ति बहुत अच्छे ढंग से हुई है। एसडीएम के सामने मेरिट बेस पर हमारी नियुक्तियां हुई है। आरएनपी रूल हमने पूरी तरीके से फॉलो किए हुए हैं। तो अब मुख्यमंत्री अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? बाकी हमारे जो यूनियन है, उनके अधिकारी जो उन्होंने डिसीजन लेगा वही है हमारा। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैडम मैं ब्रोड से हूँ और मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे हार्डेस्ट स्कूल है उससे हूँ, कुटगढ़ स्कूल कितने से साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? 12 साल हो गए। 2012 से हूँ मैं, दिसंबर 2012 से हूँ। लेकिन घर बार छोड़ के, बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब कि इतना अब तो मैम कि सब्र का बांध टूट चुका है। हमें बहुत उम्मीदें थी इस सरकार से कि ये सरकार आई है, जैसे कि बोलते हैं कि सुखाश्रय सुख लेकर आएगी। हमने बहुत उम्मीदें लगाई हैं और अभी भी हमें उम्मीदें हैं उनसे कि कुछ करेंगे और हमारे जो व्यथा है, हम एसएमसी टीचरों की पीड़ा को मुख्यमंत्री जी व्यथा सिर्फ नियमितीकरण की ही है। नियमितीकरण मैम, उससे तो अब हम 12 साल के बाद अब क्या करें मैम? नियमितीकरण तो चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए सबके साथ। अब 7 सालों के बाद सबको कॉन्ट्रैक्ट में लिया। हमें 12 साल हो गए, हमें ना तो सम्मानजनक वेतन दिया जाता, ना हमें छुट्टियों का ढंग से प्रावधान है। हमसे काम सारा लिया जाता है। जो रेगुलर टीचर है उतना ही काम करते हैं, उनसे बढ़ चढ़कर हर काम में हमें लगाया जाता, हम करते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री से जब आप लोग मिले थे तब मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? आश्वासन दिया था मैम, हमें आश्वासन दिया था इससे पहले भी कि हम आपका काम कर रहे हैं। सब कमेटी गठित की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मैम। तो अब हम मतलब कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा तो एक ही सहारा है मुख्यमंत्री जी। अब उनसे यही गुहार है कि सारे इतने सारे परिवार हैं, उनकी सुने जाए और हमारी व्यथा को समझे, नियमित किया जाए। बताइए कि लगातार नियमितीकरण की मांग हो रही है, मांग मानी नहीं जा रही है, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से? बार बार हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे। हम नियमितीकरण चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। लाहौल स्पीति हम जैसे लाहौल स्पीति से आए कब आप लोग यहाँ? हम पिछले कल आए रात को और सुबह पहुंचे यहाँ पे। कोई ठहरने को कोई व्यवस्था नहीं थी और हम गाड़ी में ही सोए। कितने वर्ष हो गए आपको एसएमसी शिक्षक के तौर पर काम करते हुए? हमें 12 साल हो गए। 12 साल। हाँ जी। मैडम आपको कितना साल? नमस्कार, मेरा नाम अंजना है और मैं लाहौल स्पीति यूनियन की अध्यक्षा हूँ। तो मीडिया के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम इतने दूर दराज क्षेत्र से आए हैं, तो 12 सालों से जो एसएमसी अध्यापकों का जो शोषण हो रहा है, तो ये बर्दाश्त से बाहर हुआ। और हम आज ही नहीं, हम हमेशा यहाँ पर आते हैं, लेकिन सरकार जो है हमेशा हमें अनदेखा करके हमें आश्वासन देकर घर भेज देती है। लेकिन इस बार हम सब जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें नियमितीकरण के लिए कुछ न कुछ जरूर घोषणा करेंगे और हम नियमितीकरण का तोहफा लेकर ही वापस अपने घरों पर जाएंगे। अगर ये तोहफा नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में अगर आज भी कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो हम आगे की जो रणनीति है वो हमें सभी 12 जिलों का होगा। हम यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे और जब तक सरकार हमें नियमित नहीं करती है, जैसे कि बाकी जो है अस्थायी शिक्षक जैसे पीटीए, पैट और पैरा, उनको नियमित किया गया है, उनकी तरह भी हम जो है सारे आरएनपी रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जो है सरकार
एसएमसी अध्यापक जो है उनके साथ ही जो है ये सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से दोनों हाथ जोड़कर मेरे 2555 अध्यापकों की तरफ से विनती है कि कृपया आप हमारे बारे में भी सोचें, ताकि जो है हम अपने स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाए और उनका भविष्य हम बना पाए। आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। शिमला से। कितने साल हो गए मैम? मैम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी मैम। लगातार सरकार भाजपा भी यही बात करती है कि नियमितीकरण किया जाएगा। पिछली बार भी भाजपा ने यही कहा, अब कांग्रेस की सरकार भी कह रही है कि आप लोगों का नियमितीकरण होगा। तो अब विश्वास होता है इन चीजों? नहीं मैम, बहुत विश्वास नहीं होता है मैम, क्योंकि हम बहुत बार सुन चुके हैं ये बात कि आपका काम हो रहा है, आपका काम प्रोसेस में है। पर मैम अभी तक कोई काम भी प्रोसेस में नहीं है, ना कोई काम किया है गवर्नमेंट ने। तो अभी भी हम लोगों को उम्मीद है, मतलब अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो इस बार हमें निराश नहीं करेंगे, हमारा काम करके रहेंगे, हमें नियमितीकरण का तोहफा देंगे। हम आप लोगों से लगातार ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि धरने तो आपने पिछली सरकार में भी किए थे। मैम अगला कदम तो यही रहेगा कि जो भी डिसाइड करती है जिला कार्यकारिणी, हाँ जी मैम, तो जो भी डिसाइड करती है अनशन पे बैठने के लिए कहेगी, तो हम मैम वैसा ही डिसीजन हम भी आगे उनके साथ करेंगे। सर आप बताइए जरा, आप इनको कह रहे थे कि जैसा यूनियन डिसाइड करेगी, अब शिक्षकों के अधिकारों का सवाल है। मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा, आश्वासन भी आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन ये नियमितीकरण हो नहीं रहा है। आपको क्या लगता है ग्लिचेस कहाँ है? देखिए मैडम, हम कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम सितंबर का काम कर रहे हैं। तो बीच में आपदा आ गई तो थोड़ा हम भी रुके, भैया जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है तो हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। उसके पश्चात जब आपदा से थोड़ा निपट जाएंगे उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिलेंगे। और आज इतनी तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो हम अपनी दुख है, जो पीड़ा है, उसको आज बयां करेंगे। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा आज हमारा कार्य कुछ न कुछ करके ही देंगे और आश्वस्त करेंगे हम इस समय जो आपका काम करेंगे। अगर ये काम नहीं, देखिए मैडम, अगर हमारा सीधा, वैसे मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लेने के लिए जाना जाता है। वो शायद इतने सारे लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आप जो हम आपका काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमें कुछ ना कुछ आश्वस्त करेंगे भाई इतने टाइम पीरियड में जो आपका काम करेंगे। मतलब आश्वासन लेकर ही जाएंगे? जी, हम जो हमारी मांग होगी, जो हमारा दुखड़ा होगा, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो बयां करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री टाइम पीरियड जो हमारा नियमितकरण का वो कब तक हो रहा है, कब तक, आश्वासन सर अब बहुत हो चुका है। हम सीधी बात बोल रहे हैं, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। अगर 14,000 में कोई परिवार पाल के देखें, नियमित अध्यापक जो काम कर रहे हैं उनके बराबर हम भी काम कर रहे हैं। अगर उनको कहा जाएगा आप 14,000 में काम कीजिए, अगर एक दिन सैलरी लेट होती है, हमें 10-10 दिन के बाद सैलरी भी कभी कभार नहीं मिलती है, कई बार 10 दिन होते हैं उसके बाद सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी हम अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहे हैं। इस हमारा दुख है उसको सरकार को समझना चाहिए और इस दुख दर्द को लेकर के आज हम सीएम साहब से मिलने आए हैं। भाजपा ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी बात की थी कि आप लोगों का नियमितीकरण होगा। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि आप लोगों को नियमितीकरण दिया जाएगा। आप लोग भी यहाँ से आश्वासन लेकर ही जाते, अगर इस बार भी आश्वासन मिला तो अगला कदम क्या होगा? देखो मैम, स्पष्ट सी बात है, जैसे पूर्व भाजपा सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में भी बात रखी कि एसएमसी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। भाजपा सरकार चली गई, एसएमसी शिक्षक नियमित नहीं होते हैं। अभी कांग्रेस सरकार में भी हमारे लिए मैनिफेस्टो में कहा गया कि आपको नियमित किया जाएगा। हमारे जितने भी एसएमसी शिक्षक थे, परिवार सहित उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन दिया। अभी बार बार हम लगभग ये 7-8 बार हम अभी इससे पहले सीएम से मिल चुके हैं। सीएम साहब ने हमेशा ये कहा कि आपको सितंबर तक। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर रहे हैं जी। आप 7-8 बार, महिलाएं कह रही हैं कि 1-2 बार आप लोग मिले। जी देखो, हमारे स्टेट यूनियन जो है बार बार मिल चुके हैं यहाँ पर। कई बार हमारे जो है जिलों के डेलीगेशन भी आए, वो भी मिल चुके हैं। हमें हर बार यही बोला गया कि आपको सितंबर तक नियमित किया जाएगा, आपको पॉलिसी बनाई जाएगी, आप जो है आप परेशान मत होइए। लेकिन अब सितंबर भी चला गया, अब हमारी पीड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इतने सारे शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और अगर आज भी सीएम साहब हमारे लिए कुछ इस तरह से ठोस कदम नहीं उठाते हैं कि आपको नियमित किया जा रहा है या इस दिनांक तक आपको नियमित किया जाएगा, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम आज से ही अनशन शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनशन की बात भी एसएमसी शिक्षक कर रहे हैं। हालांकि अभी इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखनी है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।